देखो बेटा, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी एक है ना, उत्तर प्रदेश में, वो भी लखनऊ में है। उस लखनऊ में जो यूनिवर्सिटी है, उसके द्वारा बीएससी नर्सिंग का फॉर्म आता है। गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, दोनों के लिए एक ही एग्जाम होता है। ठीक है। उस एग्जाम का नाम है सी नेट। सी नेट का फुल फॉर्म है कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट ना। ये 2024 के लिए आया हुआ है। इसका पूरा डेट दिया है कि किस दिन से फॉर्म भराना शुरू होगा, किस दिन तक लास्ट डेट रहेगा, किस दिन तक एग्जाम होगा, किस दिन एडमिट कार्ड आएगा, ये सारे चीज डिटेल्स दिया ना। तो यही देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंफॉर्मेशन ब्रोशर ना। ठीक है। ये बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए 4 साल का जो कोर्स के लिए आप अप्लाई करेंगे, उसका नाम है सी नेट ना। सी नेट का जो होता है टेस्ट, वो मेडिकल के लिए पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग हो गया, एमएससी हो गया, या बीएससी नर्सिंग हुआ, तीनों के लिए ये फॉर्म निकला है। ठीक है। तो आप लोग जिसके लिए है, यानी कि इसके लिए है ना। ठीक है। बीएससी नर्सिंग जो होता है वो बैचलर डिग्री होती है। ठीक है। बैचलर डिग्री होती है। इसमें जो लोग एग्जाम देंगे उसी का काउंसलिंग होगा, वो भी क्वालिफाइड होगा तब। और काउंसलिंग में अच्छे नंबर रहेंगे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, नहीं तो प्राइवेट मिलेंगे। और नहीं पास हैं तो फिर उसके बाद में आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा। ठीक है। इसका शुरुआत हो रहा है, इसमें लिखा हुआ है कि एसजीपीजीआई लखनऊ, केजीएमयू लखनऊ और आरएमएल, ठीक है, आईएमएस लखनऊ, यूपी यूएमएस सैफई एंड एलएलआरएम मेरठ ना। ये मेन कॉलेजों का नाम दिया है ना। ठीक है। 2 साल पहले ये सारे कॉलेज इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, इसीलिए इस सभी कॉलेजों का नाम दे दिया ना। ठीक है। तो इसमें ये जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में मेडिकल कॉलेज हैं, जो जो बीएससी नर्सिंग कराते हैं, सारे इन्वॉल्व हो गए हैं ना। ठीक है। अब इसमें दिया है कि एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल ऑनलाइन। ठीक है। ऑनलाइन मोड से फॉर्म भरा जाएगा, और ये डेट है यानी 25 अप्रैल 2024 थर्सडे, यानी आज के दिन से ये फॉर्म स्टार्ट हो गया है। अभी हमने देखा फॉर्म भरना शुरू हो गया है। ठीक है। इस फॉर्म को भरना शुरू करेंगे। लास्ट डेट इसका कब तक है? यहां पे 29 मई ना। और कब तक? शाम को 6 बजे तक है जी। आप ऐसा नहीं सोच लेना कि चलो लास्ट दिन भरना शुरू करेंगे ना। शुरुआत के दिन से ही शुरू कर लेना, ताकि आपका फॉर्म सही से फिलअप हो जाए। नहीं तो कुछ दिन के बाद में क्या होता है, लास्ट डेट टाइम में क्या हो जाता है, वेबसाइट स्लो चलने लगती है, पता चलेगा फोटो अपलोड हुआ नहीं हुआ, आपका पैसा एक बार के बजाय 2 बार कट गया। ये सब चीजें दिक्कतें आती है ना। ठीक है। उसके बाद में ये लिखा हुआ है कि एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएगा 5 जून को। ठीक है। कितने? 5 जून को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, और 14 जून को आपका क्या हो जाएगा, भविष्य का तय हो जाएगा कि इसमें किस में एडमिशन लेना है कि नहीं जी? हो जाएगा कि नहीं? 14 जून का आपका एग्जाम है। पहले इसमें दिया था कि 2 जून को होगा, फिर 9 जून हुआ था, अकॉर्डिंग उसके नोटिस के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, बट ये फाइनल एग्जाम डेट है। ठीक है। 14 जून को आपका एग्जाम्स होगा कंडक्ट। फिर उसके बाद में ये लिखा है कि आपका इंटीमेट ऑन द एडमिट कार्ड होगा। ठीक है। प्लेस ऑफ द एग्जामिनेशन ना। ठीक है। इसका कोई मतलब नहीं, डेट ऑफ द रिजल्ट डिक्लेरेशन वो अपने अकॉर्डिंग करेंगे, 2 दिन में होगा, 4 दिन में होगा ना। ठीक है। अनाउंस करेंगे ना, और वो भी वेबसाइट पे आएगा। ठीक है। वेबसाइट पे आ जाएगा। ये एग्जाम देने के बाद ही तब ये सारी चीजें जरूरी है। ठीक है। एग्जाम दिए रहेंगे तो। ठीक है। अब आता है ये चीजें कहां कहां, कौन से इसकी वेबसाइट है, www.abvup.edu.in ना। इसी पे आप खोलेंगे तो ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में बेसिक इसमें की चीजें देख लेंगे। ठीक है। ये सेंटर का नाम दिया है कि कहां कहां सेंटर बनेगा। ये जो लिस्ट है, आगरा हो गया, अलीगढ़ हो गया, अयोध्या हो गया, आजमगढ़, बरेली, बस्ती, बांदा, गाजियाबाद, गोंडा,
गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, और फिर उसके बाद में प्रयागराज, सहारनपुर, वाराणसी। आई होप कि सभी लोग वाराणसी डालेंगे ना, कुछ लोग आजमगढ़ भी डालेंगे, मिर्जापुर भी डालेंगे, जहां पे सुटेबल पड़े वहां पे आप डालेंगे ना, ठीक है। कहीं पे आपका इसमें चीटिंग नहीं होता है, किसी जगह पे फॉर्म भर लीजिए, कोई चीटिंग नहीं होगा, ठीक है। अब आती है इसकी बारी, ये ऑनलाइन एग्जाम के लिए ये अप्लाई किया जाएगा, ठीक है, आज से, ठीक है। अब आता है कि वो फॉर्म भराने का कितना पैसा लेगा ना, ठीक है। तो ये फॉर्म भरने के लिए लिखा हुआ है कि 3,000 रुपया लेगा अनरिजर्व्ड से, यू आर जो रहते हैं ना, यानी कि जो जनरल होते हैं, ठीक है, और ओबीसी से भी लेंगे ना, यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस का, यूआर या ओबीसी, जनरल और ओबीसी का 3,000 रुपया लगेगा। एक ही 1,000 रुपया कम है किसका, एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी, ठीक है। तो आप लोग ये समझ लेना कि ये पिछले साल भी इतना ही लगा था, इतना ही फॉर्म का लगा था पैसा, ठीक है जी, समझ में आया। अब इसमें कुछ क्राइटेरिया दिया है कि कौन लोग भर सकते हैं, एज का ना, बहुत लोग एज के लिए कंफ्यूजन हो गए ना, जिसका ये 17 साल क्या होना चाहिए, 31 दिसंबर 2024 के पहले 17 साल पूरा हो जाना चाहिए। 31 दिसंबर 2024 से पहले आपका 17 साल पूरा होना चाहिए एज, समझ में आया, कोई कंफ्यूजन नहीं ना, ठीक है। इसके बाद में परसेंटेज दिया, मिनिमम परसेंटेज आपका कितना होना चाहिए, 45% होना चाहिए 12th में, इंटरमीडिएट हो या चाहे आप इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड से पढ़े हो, चाहे आप क्या नाम है सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हो, चाहे अदर बोर्ड से पढ़े हो, आपको 45% रहना जरूरी है। बायो से होना चाहिए, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लिखा है कि 45% होना चाहिए, और इंग्लिश मस्ट होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है कि कैटेगरी वाइज भी लिखा है, कुछ कंसेशन किया गया ना, 40% और ये 45% ना, जनरल कैटेगरी के लिए कितना 45% ना, ठीक है। अब आता है रिजर्वेशन पॉलिसी जो रहती है वो रहेगी ना, रिजर्वेशन पॉलिसी का मतलब जो कैटेगरी वाइज जो छूट मिलती है वो आपको छूट मिलेगी, ठीक है। अब ये 15 पेज का है तो पूरा हर चीजें, इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट दिया है, ये फॉर्म भरते समय क्या क्या लगेगा, आपका नाम फर्स्ट लगेगा, वो भी कैपिटल में रहेगा, जो 10th के मार्कशीट पे रहेगा ना, 10 के मार्कशीट पे जो मम्मी पापा का नाम होगा वही सब रहेगा ना, ठीक है। और फिर डेट ऑफ बर्थ भी वही रहेगा, जेंडर जो मेल रहेगा मेल, वो फीमेल रहेगा फीमेल, ईमेल एड्रेस रहना जरूरी है ना, ठीक है, मोबाइल नंबर, फिर उसके बाद में क्या होना चाहिए, जो रजिस्टर्ड होता है उसी पे जो मोबाइल नंबर डालेंगे उसी पे ओटीपी जाता है, पासवर्ड जाता है ना, ठीक है। तो आप उसे करिए, ऐसा नहीं है कि जो बंद है वो डाल दिए फिर उसके बाद में आपका क्या नाम है वो दिक्कत आने लगती है ना, ठीक है। नेक्स्ट है, आप अगर किसी कैटेगरी से अप्लाई करते हैं ना, जैसे मान लीजिए ओबीसी है, या आप क्या नाम है एससी है एसटी है, या जनरल में वो आता है क्या नाम है पीडब्ल्यूएस ना, ईडब्ल्यूएस, ठीक है। ईडब्ल्यूएस जो होता है वो आपका बना होना चाहिए 1 अप्रैल के बाद का, यानी इस महीने का बना होना चाहिए, या चाहे आप जब तक फॉर्म भर लें। तो जिन लोगों को कैटेगरी से अप्लाई करना होगा वो अभी से अप्लाई करा के बनवा लें फॉर्म, ठीक है, जिसमें आपका क्या लगना चाहिए, जाति और निवास, कम से कम ये दोनों बनवाएंगे, कास्ट सर्टिफिकेट और क्या, इनकम नहीं, हाँ बनवा लेना, इनकम सर्टिफिकेट इसमें मांगा नहीं है, डोमिसाइल बोलते हैं उसको, निवास को डोमिसाइल बोलते हैं ना, ठीक है। तीनों एक ही साथ 250-300 रुपया में बन जाता है जी, ठीक है।
कास्ट हो गया, फिर उसके बाद में इनकम हो गया या और डोमिसाइल हो गया ना। ठीक है, इसमें एक चीज बहुत अच्छा दिया है, इंपॉर्टेंट है, इसमें देखेंगे फोटो इस तरह रहेगा, फोटो पे नाम लिखा हो रहना चाहिए, डेट ऑफ फोटो किस दिन आपने फोटो खिंचवाया है ना, वो चीज रहना चाहिए। ठीक है, ये साइज लिखा हुआ ना 4.5 सेंटीमीटर लॉन्ग और क्या नाम है 3 सेंटीमीटर 5 वाइड, सिग्नेचर इस तरह से होना चाहिए। और इसके बाद में आप देखेंगे, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है जी, यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट आया है, बाइलिंगुअल लैंग्वेज ना, ये पहले नहीं होता था, इस बार दिया है ना, इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया है। 200 क्वेश्चंस होंगे, ये लिखा हुआ है 200 क्वेश्चंस होंगे, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका 14 तारीख को एग्जाम्स हो गए, ठीक है, यहाँ पे फ्राइडे को 11 बजे से लेकर और कितने बजे तक, 2:20 तक ना, 200 मिनट लिखा हुआ, 20 मिनट आपको अलग से, मतलब ये समझे ओमार ओमार सीट के लिए दिया है ना, नहीं तो ऐसे 3 घंटा का ही समय रहता है ना। ठीक है, आया जी समझ में। और यहाँ पे लिखा है कि 200 क्वेश्चंस ना, 200 क्वेश्चंस रहेगा। इसमें एक चीज और बदलाव किया है, एक चीज क्या बदलाव किया है, हाँ हाँ जी, जीके नहीं आएगा। देखो यहाँ पे एक मार्क्स ईच क्वेश्चन ना, हर एक क्वेश्चन के 1 नंबर मिलेंगे, यानी 200 क्वेश्चन है तो 200 नंबर के है ना। ठीक है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग ना। ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ है 20% किसका, नर्सिंग एप्टीट्यूड, फिजिक्स 20%, केमिस्ट्री 20%, बायो 20%, यहाँ इंग्लिश भी 20%। क्या चीज गायब हो गया, जीके, जीके इसमें अब नहीं देगा। ठीक है, यानी 40-40 क्वेश्चन सभी से है, किससे, हर सब्जेक्ट से, 5 सब्जेक्ट हुए, नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, 5 सब्जेक्ट हो जाए, 5 सब्जेक्ट 40-40 नंबर के हो गए। ठीक है जी, तो ये चीजें यहाँ ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी है। और पास होने के लिए आपको क्राइटेरिया दिया है कि इतना होना चाहिए, यहाँ पे जनरल को 50% लाना है, परसेंटाइल लाना है। परसेंटाइल और परसेंटेज पता है कि नहीं आप लोग को, ठीक है, परसेंटाइल लाना है ना, 45% किसके लिए, जो पीडब्ल्यू है ना, ठीक है, ओबीसी, एसटी और एससी के लिए 40 परसेंटाइल लाना है ना। ठीक है जी, आया जी समझ में। यानी कि आपको प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लेने के लिए अगर जनरल से बिलोंग करते हैं तो 100 नंबर लाना जरूरी है। अगर 100 नंबर से कम आया तो आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। आप चाहे घर का भी कॉलेज हो तभी भी आपको क्या करना पड़ेगा, 100 नंबर लाना पड़ेगा जनरल के लिए, बाकी कैटेगरी के लिए 80 नंबर लाना पड़ेगा। ठीक है, आए जी समझ में। तो आप पढ़ना तो जरूरी है, आप ऐसा भूल जाएंगे कि क्या नाम है कि चलो 200 क्वेश्चन है तो तुक्का भी मारेंगे तो 100 नंबर आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपका ख्वाब रहेगा कि चलिए हम ये कोर्स में एडमिशन ले ले, तो वो ख्वाब का ख्वाब ही रह जाएगा जब तक 100 नंबर से ऊपर नहीं लाएंगे। जब 100 नंबर लाने की बात है तो उसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप क्या नाम है 130 नंबर ला लेना बेटा, ये गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज इसके ऊपर जितने भी लाएंगे जनरल के लोग, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत कम पैसे लगते हैं, जीरो के बराबर। चाहे आप गवर्नमेंट में ज्वाइन करिए चाहे प्राइवेट में, 40,000 रुपया का आपका वो लगता है, क्या लगता है, फी। वहां पे ना काउंसलिंग कराने का, एडमिशन का फी लगता है ना, काउंसलिंग का 5,000 रुपया लगता है, प्रीवियस ईयर में 5,000 रुपया लगा था, एडमिशन के लिए 40,000 रुपया, वो बाद में रिफंड होता है। ठीक है, आए जी समझ में।
तो मैक्सिमम इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। आपको रिपोर्टिंग, जिस दिन एग्जाम है, मंडे को एग्जाम है ना जी, 2 आवर्स बिफोर स्टार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, मंडे बायोमेट्रिक होगा जी वहां पे। बायोमेट्रिक का मतलब कि आपका क्या होगा, अंगूठा लगेगा कि आप ही एग्जाम देने जा रहे हैं। और जब काउंसलिंग कराने जाएंगे और काउंसलिंग होकर जाएंगे, वहां पे फिर आपका चेक होगा कि आप ही ने एग्जाम दिया था, कि कोई और तो नहीं दे दिया। समझ में आ गया कि नहीं? तो बायोमेट्रिक होना जरूरी है, होगा भी, ठीक है। और ओएमआर बेस्ड पे होगा, यहाँ पे लिखा है ओएमआर बेस्ड मिलेगी ना, ठीक है। सीट ये मिलेगी, जैसे यहाँ पे 200 क्वेश्चन का आप अटेम्प्ट करते हैं, उसी तरह से मिलेगी, ठीक है। यही चीजें इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर कोई चीजें इसमें आपको नहीं समझ में आएगा तो आप जरूर बताएंगे, ठीक है।